नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है आज की बेहतरीन और महत्वपूर्ण खबरों में। और शिक्षा मित्रों व निदेशकों के आधार सत्यापन मौके पर होंगे आदेश जारी। शिक्षा मित्रों को रिलेटेड जानकारी 69 भर्ती को लेकर और यहां पर बीएड को लेकर और काफ़ी न्यूज़ निकली है, तो मैं आपको बताऊंगा एक एक करके सारी जानकारी विस्तार से जानेंगे। और उसी के साथ यहाँ सबसे पहले अपडेट हम करेंगे कि पहले अपडेट से आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षा मित्रों के लिए और निदेशकों के आधार पर सत्यापन होंगे और यहाँ पर उसी के आदेश में क्या जारी किया गया है। तो शिक्षा मित्र व निदेशक के आधार सत्यापन ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर होगा। इसके लिए यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी और रोस्टर बनाकर अधिकतम 10 लोगों को एक साथ बुलाएगी और वहीं इनके सही प्रमाण पत्रों और सत्यापन संबंधित बोर्ड व विवि को प्रमाण पत्र भेज कर ऑनलाइन किया जाएगा। उसी के साथ यहाँ पर जो मुख्य सचिव रेणुका कुमार हैं उन्होंने आदेश किया है कि लगभग 1.5 लाख शिक्षा मित्र व 30,000 निदेशक के मुताबिक ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर यहाँ पर इनरोलमेंट का और आधार अपडेट किया जाएगा। उसी के साथ यहाँ पर सत्यापन किया जाएगा और पूरी वारदात इसी के ऊपर की जाएगी। उसी के साथ यहाँ पर केजीबी और ओटीपी के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा और यहाँ पर इसमें कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। तो वहाँ से कुछ अध्यापकों के नंबर बदल गए हैं और कुछ के पास ओटीपी आने में दिक्कत आ रही है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और उसी के साथ यहाँ पर माध्यम से सत्यापन तुरंत जाएगा और वहीं सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन इसके तौर पर किया जाएगा। तो केवाईसी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के साथ 69,000 भर्ती को लेकर क्या अपडेट है हम बताएंगे आपको। बीएड को लेकर क्या अपडेट है वो भी हम आपको बताएंगे और किस प्रकार से यहाँ पर भर्ती चल रही है, उस भर्ती प्रक्रिया होगी कि नहीं होगी उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। और क्या लेटर जारी किया गया है योगी सरकार की तरफ से, तो वो भी यहाँ आपको बताए जाएंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी सारी आपको लेना है। उसी के साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती पर आयोग ने फंसाया पेंच। शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रावधानों ने उल्लंघन पर आरोप और जो सुनवाई है वो 7 को होगी, जैसा कि आपको बताया। तो उसी के साथ यहाँ पर ये केस निकला है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को हरी झंडी के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने पेच फंसा दिया है। तो भर्ती प्रक्रिया के कथित तौर पर आरक्षण नियमों का पालन न करने के मामले में आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार और अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रमुख और विशेष सचिव के यहाँ पर जुलाई को तलब करने को बात कही है। इसी के साथ यहाँ पर ये लेटर भी जारी किया गया है और इनका कहना है कि आरक्षित वर्ग में जिन अभ्यर्थियों का कट ऑफ सामान्य से ज़्यादा है उसे भी समान श्रेणी कोटे में जगह नहीं दी गई है। इस पिछड़ा वर्ग के 15,000 अभ्यर्थियों को नुकसान पहुंचा है, जबकि यूपी शासन ने यहां पर साफ किया है कि भर्ती प्रक्रिया में सामान्य श्रेणी के समांतर और उससे अधिक अंक लाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन समान कोटे में किया गया है। तो ये जो किया जा रहा है तो ये इस पर यहाँ पर केस भी दर्ज होने वाला है और यहाँ पर मेरे सरकार से नोटिस जारी किया है और अनुच्छेद 338B के तहत इससे मामले में हस्तक्षेप जो संवैधानिक है वो अधिकार किया गया है। तो इसके तौर पर मैं आपको पूरी कहानी यही बताऊंगा इसी वीडियो के माध्यम से। तो उसी के साथ यहाँ पर 15 जुलाई तक डाटा सत्यापन नहीं तो बीएसए पर गिरेगी गाज और यहाँ पर 50% शिक्षकों को भी नहीं किया गया डाटा सत्यापन। और देख लीजिए यहाँ पर पूरी अपडेट देख लीजिए क्योंकि काफ़ी काम की अपडेट है। और वृत्तीय शिक्षा परिषद की स्कूलों और दफ्तरों के एक शिक्षक कर्मचारी और अधिकारी पोल खुलने के बाद यहाँ पर पोर्टल पर अपना खाता सत्यापित नहीं कर रहे हैं और वृत्तीय शिक्षा निदेशालय और लगातार दबाव बना रहे हैं। 50% अधिकारियों और कर्मचारियों ने डाटा सत्यापन कराया है, केवल 50%। उसी के साथ यहाँ पर जिस प्रकार से अब निदेशालय ने चेतावनी दी है कि 15 जुलाई तक डाटा सत्यापन कार्य प्रतिशत नहीं किया गया तो संबंधित खंड अधिकारी और बीएसए बेसिक शिक्षा अधिकारी और कार्रवाई की जाएगी। दरअसल यहाँ पर 5,80,505 शिक्षकों कर्मचारियों और अधिकारियों से 46% 30 जून तक अपना डाटा सत्यापन किया है। तो ये सत्यापन को लेकर थी अपडेट। अब आपको बताते हैं जो फर्जी वाला चला है उसके बारे में आपको बताते हैं कि फर्जी शिक्षकों के 900 करोड़ रुपए वसूलेगी यहाँ पर सरकार, योगी सरकार, और सभी होंगे बर्खास्त। कैसे, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है, मैं आपको देना चाहूँगा। और यूपी में फर्जी डिग्री वाले शिक्षकों से वेतन भत्ते वसूलने की तैयारी हो रही है क्योंकि यहाँ पर 900 करोड़ रुपए वसूलेगी और किस प्रकार से उन लोगों ने कितना भत्ता खाया है और वेतन खाया है सारी पूरी डिटेल निकली आएगी और उनको वसूली की जाएगी। तो करोड़ों की रिकवरी नोटिस जारी किया है। अम्बेडकर बीवी आगरा कि बीएड की फर्जी डिग्री से नियुक्त हुए थे 2823 अध्यापक।
ये फर्जी डिग्री थी और इसका कोई मान नहीं है। तो इससे जो नियुक्त हुए थे 2823 अध्यापक, तो फर्जी शिक्षकों से 900 करोड़ रुपए वसूली की यहाँ पर योगी सरकार जितने दिए होंगे उन्होंने। और यहाँ पर फ्रॉड बाय टीचर, बेसिक शिक्षा में फर्जीवाड़े करने वाले शिक्षकों के साथ विभाग में कर्मचारी व अधिकारी भी सरकार की रडार पर हैं और इस अब 900 करोड़ की वसूली होगी। और लखनऊ उत्तर प्रदेश की तरफ से बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बड़ी संख्या में फर्जीवाड़ा होने के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेहद सख्त हैं। फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज पर नौकरी करने वाले अभी 1427 शिक्षक सामने आ गए हैं। तो जो भी यहाँ पर फर्जी है सतर्क हो जाइए। और जिस प्रकार से यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अब 900 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी, पूरा उन्होंने हिसाब किताब लगाया है। तो किसी भी शिक्षक की नींव माने जाने पर बेसिक शिक्षा में इस तरह का फर्जीवाड़ा करने वाले शिक्षकों के साथ विभाग के कर्मचारी व अधिकारी के सरकार की रडार पर हैं। प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी से फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट 3 जुलाई तक मांगी है। अनामिका शुक्ला प्रकरण सामने आने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा विभाग के सभी शिक्षकों के शैक्षण जो रिकॉर्ड है कि उसकी जांच करने के आदेश दिए हैं। और जिस प्रकार से आपको पता है वेरिफिकेशन को लेकर यहाँ पर बात चल रही है, क्योंकि वेरिफिकेशन में पता चल जाता है कि कौन यहाँ पर सही है और किसके डॉक्यूमेंट गलत हैं। तो प्रदेश में स्पेशल टास्क फोर्स आगरा के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में बीएड की फर्जी डिग्री मिलने के बाद से जांच में लगी थी और यहाँ पर एसटीएफ को करीब 60% फर्जी डिग्री मिलने के बाद सनसनी फैल गई है। इन्हीं फर्जी डिग्री की मदद से प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग शिक्षक बनकर सरकारी स्कूलों में पहुंचे थे और यहाँ पढ़ा रहे थे, उनसे वेतन वसूली और भत्ते भी ले रहे थे। तो सब होगा और वसूली भी होगी और जितना यहाँ पर सरकार ने दिया है वो तो वसूली ही करेगी, क्योंकि उसका नाम सरकार है। और 930 की सेवा समाप्त कर दी गई है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में फर्जी शिक्षक हैं वो जेल में हैं। अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने इनसे वसूली करेगी और उस वसूली में कोई भी बच नहीं पाएगा। एक फर्जी शिक्षक को करीब 60 लाख सरकारी खजाने में जमा कराना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप, जो उन्होंने बतौर वेतन सरकार से लिया था। यहाँ पर जितना उन्होंने वेतन लिया है और भत्ता जितना भी है तो सब 60 लाख रुपए उनको जमा कराना होगा। इनमें से 117 तो ऐसे हैं जो 50 करोड़ से ज़्यादा की सैलरी ले चुके हैं। 50 करोड़ से ज़्यादा की सैलरी ले चुके हैं 117 हैं जो, और ये सभी एटा के हैं जहां से अनामिका शुक्ला प्रकरण सामने आया था। इन सभी फर्जी शिक्षकों को नोटिस जारी हो गया है और नोटिस मिलने के बाद 1 सप्ताह के भीतर पैसा वसूला किया जाएगा। तो उसी के साथ यहाँ पर ये अपडेट थी। तो आप यहाँ पर जिस प्रकार से पकड़ में तो आ ही जाएंगे यहाँ पर जितने भी लोग हैं, क्योंकि सन 2004 से 5 में 2016 तक जो भर्ती अम्बेडकर विश्वविद्यालय की फर्जी बीएड की डिग्री से हुई थी वहाँ नियुक्त हुए थे, तो वेतन की वसूली की जाएगी। तो इसी के साथ यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। अगली अपडेट आपको बताना चाहूँगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती, सैकड़ों OMR सीट खाली हैं और नहीं भर सके शिक्षक बनने के अंक। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से यहाँ पर आपको पता होगा कि जो सैकड़ों शिक्षक हैं वो OMR सीट ही नहीं भर पाए हैं। और इसी के साथ यहाँ पर शिक्षक भर्ती को लेकर जो सभी चहेते को सफल नहीं कर रहे हैं और परीक्षा 6 जनवरी 2019 को हुई थी। आपको पता है कि चहेतों को उत्तीर्ण कराने व पेपर आउट के आरोप में जो रिजल्ट आने के बाद तेज़ी लगी है, तो उसके यहाँ पर जालसाजों के झांसे में आने वाले बेहतर और एतबार था कि परीक्षा में अच्छे अंक से उत्तीर्ण करेंगे। इसलिए अभ्यर्थी ने बड़ी संख्या में OMR सीट का नाम, अनुक्रमांक आदि सूचनाएं भरकर सीट छोड़ दी। उन्होंने सीट को भरा ही नहीं कि कुछ गलत ना हो जाए, और कुछ ने तो OMR आदि अधूरी भरी है। ऐसा करने वाले अरमानों पर पानी तब फिर गया जब उनकी उम्र शिक्षक बनने लायक अंक नहीं भरे और रिजल्ट में उन्हें इकाई ही अंक मिला है, 2.5 अंक तो पहुँचा ही नहीं। उसी के साथ यहाँ पर जो फर्जी शिक्षक वाड़ा चल रहा है उसको लेकर काफ़ी बड़ी बड़ी अपडेट आ रही हैं। आपको पता है कितना फर्जी वाड़ा है और कितने करोड़ लोग लेके बैठे हैं, जो यहाँ पर जो आम इंसान होता है और जिसको ज़रूरत होती है सही मायने में, जो अपनी पढ़ाई से लेता है, वो पहुँच ही नहीं पाता है इन फर्जी लोगों के चक्कर में। तो भर्ती का रिजल्ट आने के बाद अनुत्तीर्ण राहुल सिंह नामक अभ्यर्थी ने पुलिस से शिकायत की थी कि उसे पास कराने के लिए धन लिया गया है, वह अनुत्तीर्ण है। पुलिस ने
जांच शुरू की तो शिक्षा जो माफिया पकड़ में आया और कई और जांच एसटीएफ कर रही है। और ऐसे में रेखा वर्मा की नाम अभ्यर्थी ने सही मूल्यांकन न होने का हाईकोर्ट ने चुनौती दी। अर्जी कहा है कि उसे 90 से अधिक अंक मिलने चाहिए, लेकिन 3 अंक ही मिले। कोर्ट ने परीक्षा संस्था में वो तलब की वह शादी निकली और हालांकि रेखा याचिका खारिज होने पर मौन है। अब वो कुछ बोल ही नहीं सकती। पहली बात तो शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में रेखा अलावा सैकड़ों अभ्यर्थियों हमारा सीट है वो खाली छोड़ के गए हैं। उन्होंने सीट भरी नहीं है कि उन्होंने पैसे दिए हैं कि पास हो ही जाएंगे। भाई पैसे दिए हैं तो पास हो ही जाएंगे बस। उनको क्या पता कि अब पोल खुलती है तो सबकी खुलती है, सब पकड़े जाते हैं एक के साथ। क्योंकि तालाब में अगर एक मछली गंदी है तो सारी मछलियाँ गंदी कहलाएंगी। तो उसी के साथ यहाँ पर अगली वीडियो मिलते हैं और भी चैनल पर पल के अपडेट है वो आपको कैसे